हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं इस टाइम वो है मैथ। और मैथ में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं चैप्टर को कवर कर लिया है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उनको देखेंगे पहले लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा का पूरा फार्मूलों पे बेस्ड है। अगर फार्मूला हमें नहीं पता है तो हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं पहले लेक्चर में त्रिकोणमिति के फार्मूले। तो त्रिकोणमिति के मूल सूत्र क्या हैं? तो यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति के मूल सूत्र दिख रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया एक त्रिभुज और इसमें ए बी सी डी लिख देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए ये जो 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं। तो ये 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और इसके ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये कर्ण हो गई। अब बात करते हैं लंब और आधार की। तो अगर कोण यहाँ पे है, यानी कि थीटा यहाँ पे है या कोई भी कोण हो, अगर वो यहाँ पे है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। और इसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है वो होती है आधार। ये हो गया आधार। लेकिन अगर यही कोण यहाँ ना हो करके यहाँ पे होता, यहाँ पे थीटा होता, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जिसे हम लोग आधार मान रहे हैं ये होती लंब। और जो तीसरी भुजा बचती वो होती आधार। यानी कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा हम लोग लंब मानते हैं और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण मानते हैं, और जो तीसरी भुजा बचती है उसे हम लोग आधार मानते हैं। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक बेसिक सा ट्रिक होता है लाल बट्टे का। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो यहां से हम लोग चलते हैं, ये हो गया साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। और फिर इधर से लिखते हैं कॉट, और फिर इधर सेक, और इधर कॉसेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा की हम लोग बात करें कि अगर जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे एंगल दिया है और ये त्रिभुज बना है, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा वाला ये है तो हम लोग लिखेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो ये ए से हो गया आधार बटे कर्ण। टैन की बात करें तो लंब बटे आधार। और फिर जब हम लोग कॉट पे चलेंगे तो कॉट का मतलब है इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग और इधर की तरफ। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखिए यहाँ भी वही लिखा है, साइन थीटा बराबर क्या लिखा है लंब बटे कर्ण, यानी ये लाल बटे कक्का हम लोग देखेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा में क्या लिखा है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा में देखिए क्या लिखा है लंब बटे आधार। और इसी तरीके से कॉट थीटा में क्या रहेगा आधार बटे लंब, सेक थीटा में रहेगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा में रहेगा कर्ण बटे लंब। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा का भी मान और कॉसेक का भी और कॉट का भी। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये फार्मूला नंबर 1 था। अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र में आनुपातिक संबंध।
तो अनुपातिक संबंध में हम लोग चलते हैं, तो इनका अनुपातिक संबंध क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो जैसे हम लोग बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कॉसेक। उसके बाद कॉस और सेक, ये कॉस हो गया और सेक। तो कॉस थीटा और सेक थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान ये कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कौन अपोजिट होता है, टैन और कॉट, यानी टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट। टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपान टैन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो और स्क्रॉल करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो और आप यहाँ पे देखेंगे, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, यानी दोनों अपोजिट वाले हैं, तो इनका मान 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपान कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, इंटू ये कोसेक थीटा पहले से ही है, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। तो जैसे कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, इंटू ये सेक थीटा पहले से ही है, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर 1। इसी तरीके से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी हो जाएगा, जैसे ये टैन थीटा है इंटू, चाहे दोनों में से चाहे जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और ये कॉट थीटा है तो कॉट को हम लोग 1 अपान टैन थीटा लिखते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। और जो फार्मूले होते हैं टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्योंकि देखिए टैन और कॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टैन यानी कि टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा होता है, ये तो फिक्स है। तो जब टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, तो कॉट उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फार्मूला। तो देखिए अभी जो हमने बताया यहाँ पे, ये वही फार्मूले हैं टैन थीटा वाला। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा। और टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉट थीटा, या फिर हम कह ले कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपान टैन थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो और फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं पाइथागोरियन सूत्र की। तो पाइथागोरियन सूत्र क्या होता है, ये 3 बेसिक से सूत्र होते हैं। और जैसे देखिए पहला फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। थीटा का मान चेंज होता रहता है, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2 सूत्र और निकल के आता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहले से ही कॉस इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें अगर, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, बराबर 1 भी यहीं पे रहेगा, साइन जब इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 2
और ये 3 फार्मूले हो गए इसी एक से। अब दूसरे फार्मूले की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे भी देखिए 3 सूत्र बन जाएंगे। दूसरा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो देखिए यहीं से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर ही रहने दीजिए, एक इधर भेज दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अब बात करें तो इन फार्मूलों को आप नोट करते जाइए अपने नोट्स में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 फार्मूले को। नंबर 3 फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से भी देखिए कुछ सूत्र बन जाते हैं, जैसे कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो एक फार्मूला तो यही हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ला दीजिए, माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया दूसरा। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ला देते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये इधर प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति कोणों के महत्वपूर्ण मान। तो इनके महत्वपूर्ण मान हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो साइन का मान होता है, जैसे बेसिक से मान हम लोग देखते हैं साइन के, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के, वो देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन का मान आता कहाँ से है, तो आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद याद हो जाता है। बाकी वो आता कहाँ से है हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए जैसे साइन का मान निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 90 तक है तो 1 0 से लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ तक लिख लेते हैं, 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सभी को 4 से भाग दे देते हैं, तो ये 4 से भाग दे दिए सभी को। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, तो ये कितना बन के आ जाएगा, 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1। अब हम लोग सभी का अंडर रूट कर देते हैं, यानी का वर्गमूल ले लेते हैं सभी का। तो जब हम लोग सभी का वर्गमूल ले लेंगे तो जो बाहर आना होगा बाहर आ जाएगा, जो नहीं आ पाएगा वो वहीं पे रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0/4 है, तो जब 4 से 0 में भाग दिया जाएगा तो 0 बार जाएगा और ये 0 आएगा और फिर कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 0 का 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा इसका मान। और इसमें देखिए 1 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1 आएगा बटे, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणते 2 होता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा बटे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √2 यहीं पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब इसके बाद
यहाँ पे देखिए ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √3 पड़ा ही रहेगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल 1 गुणते 1 करेंगे, 1 1 1 गुणते 1, इसमें से 1 1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया साइन का मान, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब कास की बात करें कि हम लोग कास का मान कैसे निकालेंगे, तो कास का इसका जस्ट उल्टा रहेगा, यानी कि इधर से हम लोग लिखते हुए चले आएंगे 1, ये √3/2 और ये 1/2, फिर ये 1/2, सॉरी ये 1/√2 और ये 1/2 और ये वाला 0 इधर। तो देखिए साइन का जो भी मान आया था उसको उल्टा हम लिखते हुए चले गए, यानी इधर से 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो ये कॉस का मान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये साइन और कॉस की बातें हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल पूरा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा टेबल है, 0 से लेकर के ये 90 डिग्री तक के मान दिए गए हैं। तो साइन का हम लोग देख चुके हैं, साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का और 90 अंश का देख चुके हैं। कास का क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और टैन की बात करें तो टैन में क्या होता है, टैन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम लोग टैन थीटा बराबर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। तो जब ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं तो वही तो हर जगह फॉलो होगा ना, कोई ये नया तो है नहीं। तो यहाँ पे जैसे अगर tan 0 अंश का मान पूछेगा, यानी साइन बटे कॉस, यानी 0/1, तो 0/1 यहीं पे बटे लगा देंगे। तो 1 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। और 30 अंश में क्या होगा, फिर साइन बटे कॉस, यानी ये साइन बटे कॉस ही तो टैन का मान होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है। तो 0 अंश के मान में भी बटे हो जाएगा, 30 अंश के मान में भी बटे हो जाएगा, 45 अंश में भी यही होगा और 60 अंश में भी यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। और 45 अंश की बात करें तो 45 अंश में क्या होगा, 45 अंश में देखिए यहाँ पे 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो ये दोनों क्या होंगे, पूरा का पूरा कट जाए, पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये जूम हो गया। अब बाकी देखिए, तो 45 अंश में क्या हो गया, कट गया। अब 60 अंश में भी यही होगा, दोनों बटे में हो जाएगा। तो tan का मान इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, साइन बटे कॉस करके। अब कॉट की बात करें तो tan का ठीक उल्टा होता है कॉट, यानी कि tan इधर से गया है और कॉट इधर से आ जाएगा। पूरा देखिए, जो tan का 90 डिग्री का मान होगा वो इसके 0 डिग्री का मान होगा, यानी कि जो हम लोग इधर से इधर गए हैं वही चीज़ हम लोग इधर से इधर लिखते हुए चले आएंगे, यानी इधर से इधर पूरा लिखते हुए चले आएंगे, वही कॉट का मान होगा। सेक की बात करें तो 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक बराबर कास का जो भी मान होगा उसको 1 में हम लोग लिख देंगे। ये देखिए ये सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा का जो भी मान होगा उसको 1 में लिख देंगे। जैसे 0 अंश का मान निकालना है, सेक 0 अंश का मान, तो 1/cos 0 अंश का मान, तो cos 0 अंश का मान कितना है, 1। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब अगर हमें सेक 30 अंश का मान निकालना है तो इसका मतलब है 1/cos 30 अंश का मान। जैसे सेक 30 अंश का मान का मतलब क्या, 1/cos 30 अंश का मान। तो 1/cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2। तो √3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3।
3, तो ये इसका मान हो गया। इसी हिसाब से हम लोग पूरा मान निकाल लेंगे। अब कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा यानी साइन थीटा का जो भी मान होगा उसका उल्टा करते चले जाएंगे, तो ये कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। या फिर ये सेक थीटा में हम लोग इधर से इधर गए हैं और कोसेक थीटा में हम लोग इधर से इधर चले आएंगे, वही इसका मान हो जाएगा। दोनों में से चाहे जो कर लीजिए वही आएगा। तो अब जैसे देखें ये अपरिभाषित नहीं यानी कि इनफाइनाइट कैसे आता है, तो जब 1/0 आता है तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपरिभाषित है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता है, जैसे 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 एक बार ले जाएंगे तब भी 0 का 1 में गुणा 0 फिर 1 आ गया। अगर इसको 9 बार ले जाएंगे तो 0 9 0 फिर 0 आ गया फिर 1 आ गया, तो ऐसे ही भाग देते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये कहीं पे अंत नहीं होगा इसका। तो इस कारण से इसका मान वही रहेगा, यानी कि इसका मान कहीं पे समाप्त नहीं होगा। तो जब समाप्त नहीं होगा तो ये अपरिभाषित होगा, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट यानी कि एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप का चिन्ह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो मान दिए गए हैं 0 से लेकर के 90 तक, इनको जरूर याद कर लें। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के कोण और उनके मान के बारे में। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक चतुर्थांश हमने बना दिया है यहाँ पे। तो इस चतुर्थांश में यह है पहला चतुर्थांश, यह है दूसरा चतुर्थांश, यह है तीसरा चतुर्थांश और यह है चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होंगे। अभी ये क्या बता रहे हैं नीचे आप जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि पहले चतुर्थांश में ए का मतलब आल पॉजिटिव, यानी ए का मान पॉजिटिव यानी सभी का मान पॉजिटिव होगा पहले चतुर्थांश में। दूसरे की बात करें तो इसमें एस का मान पॉजिटिव होगा, यानी कि हम लोग देखिए ASTC याद रखेंगे, ASTC मतलब कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टी का मतलब टैन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी इनका मान पॉजिटिव होगा। ये दोनों नहीं, इनका मान पॉजिटिव होगा। और जो चौथा चतुर्थांश है उसमें है ये कॉस, सी से क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे। तो दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो एस का मान पॉजिटिव होगा, यानी साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। तीसरे में बात करें तो टी का मान यानी कि टैन, टैन का जो भी मान आएगा और उसका उल्टा कॉट का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें सी का मान पॉजिटिव होगा, यानी कॉस और उसका उल्टा सेक, इन दोनों का मान पॉजिटिव होगा बाकी सबका निगेटिव। तो जैसे देखिए हम लोग ये थीटा है, कोई एंगल है, यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में अगर घूमेंगे तो ये कोण जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, प्लस थीटा बनेगा। लेकिन अगर घड़ी के घूमने की दिशा यानी क्लॉकवाइज यानी कि इधर से अगर घूमेंगे तो ये कोण नीचे की तरफ से जा रहा है तो माइनस थीटा, यानी इधर से जाएंगे तो कोण माइनस थीटा, इधर से जाएंगे तो प्लस थीटा होगा। अब बात कर लें कि पहले चतुर्थांश में अगर हम लोग जैसे ये पूरा है 90 डिग्री, अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो वो इसमें आएगा। जैसे अगर कह दें कि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आएगा पहले चतुर्थांश में, यानी कि 90 से कम। अगर 90 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ तक 90 है, 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आ गया, तो 90 प्लस थीटा इसमें आएगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है 180 डिग्री। जब ये 190 प्लस 90 180 हो गया, तो इसका मतलब है 180 माइनस थीटा भी किस में आएगा, इसमें ही आएगा। तो यहाँ तक 180 है, अगर 180 प्लस थीटा की बात करें तो वो इसमें आएगा 180 प्लस थीटा। और क्या आएगा, अब ये
90 90 180, उसमें फिर 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270। तो इसका मतलब 270 इसी में आएगा, यानी 270 माइनस थीटा इसमें आएगा। लेकिन अगर 270 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ तक 270 है, तो प्लस थीटा मतलब दाग जाएगा इधर। तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। और अब ये इसको भी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 360, 90 90 90 90 360। तो 360 यहाँ तक है, प्लस थीटा करेंगे तो इसमें चला जाएगा, माइनस थीटा मतलब इसी में रहेगा। तो 360 माइनस थीटा इसमें आएगा, और 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये इसमें से दाग जाएगा, यानी 360 प्लस थीटा इसमें आएगा। तो 360 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। और प्लस थीटा किस में आता है, प्लस थीटा इसमें आता है, माइनस थीटा इसमें आता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो एक बेसिक सा हम लोग और देख लेते हैं कि जो 90 वाला रूप होता है, यानी 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, उसमें चेंज हो जाता है। और 270 यानी 90 और 270 में उनका रूप चेंज होता है। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक, और कोसेक है तो सेक। इस हिसाब से चेंज हो जाता है। बाकी और जितने भी होते हैं 180 270 360 और माइनस थीटा, इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन इन सब में चेंज हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिए किस में चेंज होता है। इसमें 90 प्लस माइनस थीटा में और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 वाला रूप। तो अब देखिए, जैसे एक चतुर्थांश बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया चतुर्थांश। अब ASTC इसको लिख लिए हैं। अब देखिए, जैसे कहेगा साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 वाला है। 90 माइनस थीटा मतलब कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। 90 माइनस थीटा इसमें आएगा, और इसमें सभी पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव नहीं होता है। तो और एक चीज और क्या था, 90 वाले में और 270 वाले में उनका रूप चेंज होता है, यानी कि साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, उल्टा होता है। तो जैसे अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा, चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। ये 90 और 270 में होता है और किसी में नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सभी प्लस में रहेंगे, कोई माइनस नहीं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा, इसमें भी देखिए, एक बना लेते हैं, फिर एक चतुर्थांश बना लेते हैं। तो ASTC, तो 90 तक तो यहाँ है, 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आ गया 90 प्लस थीटा। तो इसमें क्या होता है, साइन और उसका उल्टा क्या, कॉसेक, इन दोनों का मान जो आएगा वो प्लस होगा। तो देखिए साइन, यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा का मान ये है, तो ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में। और साइन के बाद कॉसेक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा का जो मान है वो रहेगा पॉजिटिव में। आप यहाँ पे मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे कॉसेक है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मान से मतलब है। जैसे देखिए, साइन का जो मान आएगा वो पॉजिटिव, और कॉसेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए, एस नहीं, एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें 90 में रूप चेंज हो जाता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो टेन थीटा बराबर टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आइए चलते हैं, ये 90 का हो गया। अब 180 वाले पे चलते हैं।
तो देखते हैं 180 वाला, तो फिर एक चतुर्थांश बना लेते हैं। तो ये हो गया एक चतुर्थांश, और लिख लेते हैं ए एस टी सी। तो 90 ये क्या है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ तक तो 180 आता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब इसी में आएगा। 180 यहाँ तक है, 180 माइनस थीटा इसमें आएगा। तो जब इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा, ए एस टी सी, यानी कि एस का मान, यानी साइन और किसका मान, कॉसेक का मान पॉजिटिव रहेगा। और देखिए ये 180 है तो इसका मतलब रूप चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। तो इसमें साइन का मान और कॉस, साइन और कॉसेक का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो साइन का मान ये रहा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये पॉजिटिव। और इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक वाला कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, रूप चेंज नहीं होगा। केवल रूप किस में चेंज होता है, 90 वाले में और 270 वाले में। तो ये देखिए कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब जितना रहेगा सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, 180 प्लस थीटा देख लेते हैं। तो इसमें भी बनाते हैं चतुर्थांश, ये बन गया ए एस टी सी लिख दिए। अब क्या आ गया, 180 अंश प्लस थीटा। तो यहाँ तक तो 180 है, 180 प्लस थीटा मतलब इसमें आ गया तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो इसमें क्या होता है, टैन पॉजिटिव, टैन का मान पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉट का मान पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए, और रूप चेंज नहीं होगा, 180 है तो साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा। तो टैन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी टैन 180 अंश प्लस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट वाला, कॉट 180 अंश प्लस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी, ये भी, पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 180 अंश प्लस थीटा हो गया। अब 270 की बात कर लेते हैं। 270, तो 270 का रूप हम लोग देखेंगे तो एक चतुर्थांश बना लेते हैं फिर, ए एस टी सी। तो 270 की बात करें तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन, टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा, और ये कॉसेक 270 माइनस थीटा। अभी हम लोग माइनस थीटा वाला देख रहे हैं, फिर देखेंगे प्लस थीटा वाला। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ तक 90, ये 180, और ये 270, और 270 माइनस थीटा इसमें रहेगा, 270 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 270 है और उसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा तो ये आगे चला जाएगा। माइनस थीटा मतलब इसी में है, तो जब इसमें है तो 270 में रूप चेंज हो जाता है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, 90 में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है। तो इसमें टैन वाला पॉजिटिव रहेगा और कॉट वाला, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा का मान, साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा, पहले लिख ले रहे हैं उसके बाद चिन्ह लगा देते हैं। कॉस है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, टैन है तो कॉट थीटा हो जाएगा, और ये कॉट है तो टैन थीटा, सेक है तो ये कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो सेक थीटा। अब टैन का मान पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक का, तो टैन का मान ये है, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी ये चिन्ह लगा दिए हैं, ये पॉजिटिव हो गया। और ये कॉट है तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, यानी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब में हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 270 प्लस थीटा की। तो 270 प्लस थीटा की अगर बात करें तो इसी में मिटा के देख लेते हैं। तो देखिए 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस। तो 270 प्लस थीटा चला जाएगा इसमें, तो इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होगा, यानी कॉस का मान पॉजिटिव होगा
और सेक का मान, बाकी इसका मान इसमें जो भी आएगा निगेटिव, कास वाला पॉजिटिव और tan भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सेक वाला पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कॉस का पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक का। ठीक है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। 270 में उल्टा चलता है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस वाले में हो जाएगा साइन थीटा, और ये tan में कॉट थीटा और कॉट में tan थीटा, और सेक में कोसेक थीटा और कोसेक में सेक थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। और सेक यानी यहाँ पे सी है तो कॉस और सेक का पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी का निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 360 वाला। तो यहाँ पे अब देखते हैं 360 माइनस थीटा वाला और 360 प्लस थीटा वाला, ये दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक चतुर्थांश हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद फिर उस पे ASTC लिख लेते हैं और फिर जितना मान आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। तो ये हो गया एक चतुर्थांश, ASTC लिख लेते हैं, ASTC। अब 360 माइनस थीटा, तो देखिए ये 90, 180, 270 और ये 360, तो 360 माइनस थीटा इसमें आएगा और 360 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है 360 माइनस थीटा, तो ये इसमें रहेगा, तो इसमें कॉस वाला और उसका उल्टा सेक वाला क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो देखिए ये कॉस वाला, कॉस का मान यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और इसका उल्टा सेक का मान यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, बाकी सब में माइनस 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 और इसमें भी माइनस। और क्या एक चीज़, क्या 360 है तो रूप चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा आप देखते हैं। तो 360 प्लस थीटा जब हम लोग देखेंगे तो एक फिर चतुर्थांश बना लेते हैं, ASTC 360, ये देखिए 90, 180, 270 और ये 360। तो 360 प्लस थीटा है तो प्लस थीटा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव है, यानी कि सभी का सभी पॉजिटिव हो जाएगा। और 360 है तो रूप चेंज नहीं होगा, रूप चेंज होता है 90 में और 270 में, बाकी किसी में नहीं। तो साइन 360 प्लस थीटा मतलब क्या, साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सभी का सभी पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें रूप चेंज नहीं होगा। टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं माइनस थीटा की। तो जैसे माइनस थीटा की हम लोग बात करें, तो जैसे एक चतुर्थांश बना लें, ASTC। देखिए इधर जाते थे तो प्लस थीटा होता था 90 प्लस थीटा, लेकिन अगर इधर जाएंगे तो ये होगा माइनस थीटा। तो माइनस थीटा किस में आ रहा है, ये आ रहा है इसमें चौथे वाले में। तो जब चौथे वाले में आ रहा है तो इसमें कॉस और सेक वाला क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, कॉस का पॉजिटिव और सेक का पॉजिटिव। यानी जैसे हम कहें साइन माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर साइन कॉस टैन, टैन माइनस थीटा बराबर साइन कॉस टैन कॉट, और ये सेक माइनस थीटा बराबर, और ये कॉसेक माइनस थीटा बराबर। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि इसमें कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर, ये माइनस है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। तो ये माइनस थीटा का रूप हो गया। और एक चीज़ और, इसमें जो हम लोग लिखते हैं तो जैसे टैन लिखना है तो TAN नहीं लिखेंगे,
ये हमेशा छोटे अक्षर में होता है, TAN। तो ऐसे ही सभी अक्षर किस में होते हैं, छोटे अक्षर में होते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होता है, स्मॉल लेटर में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी रूप हम लोग देख चुके हैं। अब मिस्र कोड सूत्र की बात कर लें, तो अब हम लोग देखने वाले हैं मिस्र कोड सूत्र। तो क्या होता है मिस्र कोड सूत्र, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये मिस्र कोड सूत्र दिया गया है। तो इसमें जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, सेम, यही सेम रहता है, बस चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी यहाँ प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ये हो गया साइन का फॉर्म। अब कॉस का फॉर्म देखेंगे तो कॉस वाले में कॉस कॉस पहले रहेगा, साइन बाद में। इसमें भी कॉस कॉस पहले रहेगा, साइन बाद में। लेकिन चिन्ह इसका विपरीत होता है। यहाँ पे प्लस है अगर तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है अगर तो यहाँ पे प्लस आएगा। साइन में क्या था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में इसका उल्टा हो जाएगा। और एक चीज क्या चेंज होगा, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे देखिए क्या था, साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बात करते हैं tan के फॉर्म की। तो tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो इसके अंश यानी ऊपर वाले में प्लस होगा और दूसरे वाले में माइनस होगा। और अगर माइनस है तो ऊपर वाले में माइनस होगा और नीचे वाले में प्लस होगा। और क्या, tan ए प्लस बी है ना, तो tan ए प्लस tan बी ऊपर हो जाएगा बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और वैसे tan ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखिए। तो ये मिस्र कोड सूत्र था, इसको आप याद रखिए। इतना तो इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा सा फार्मूला हम लोग और देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंटर में चल के इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो साइन 2a की बात करें तो क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और कॉस 2a की बात करें तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कॉस 2a के 3 फार्मूले हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। tan 2a का मान क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये डबल एंगल फार्मूला है, यानी कि दोहरा कोण। तो एक फार्मूला और देख लेते हैं, साइन 3a। साइन 3a कॉस 3a tan 3a। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, इंटर में इंपॉर्टेंट है। तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। और tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये नंबर 1 फार्मूला, ये नंबर 2 फार्मूला और ये नंबर 3 फार्मूला। तो ये इसमें त्रिकोणमिति में जितने भी ये फार्मूले बताए गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर सूत्र आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा, वरना कोई मज़ा नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल को हल करने में मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो आप फार्मूले को तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।